बैक इन 2022 मैं अपनी क्लास में बैठा, एक लड़के को घूर रहा था क्योंकि वो लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं चाहता था कि वो लड़की मेरी फ्रेंड बने एंड देन मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। मैंने आज तक मतलब 7th 8th क्लास के बाद पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई, लेकिन मैंने कभी उसके लिए मूव नहीं लिया। लेकिन मैं चाहता था कि वो मेरी लड़की दोस्त बने, मेरी गर्लफ्रेंड बने एंड मैं उससे बातें करूं, लेकिन मैं समझता था कि वो ऊपर से उतरी कोई परी है। एंड मैं एडिट्स देखा करता था जिसमें ये मैं इमेजिन करता था कि वो ऊपर से कोई एकदम परी है, एक रोबोट है जिसे मैं एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट भेजूंगा और वो मेरे पीछे पागल हो जाएगी। उसके बाद तो वो भाई एकदम पागल है। तो मैंने एक दिन उसे मैसेज किया, एकदम प्रॉपर 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 इंग्लिश में मैसेज किया, अपनी पूरी ग्रामर दे मारी क्योंकि उस टाइम पे चैट जीपीटी अवेलेबल नहीं था। एंड उसमें मैंने पूरा गूगल का यूज़ किया, पूरे कॉमर्स डाले, लास्ट में डॉट डाला एंड उसे सेंड कर दिया। एंड मुझे लगा कि वो एक दिन में मैसेज करेगी एंड शी वाज ऑनलाइन एट दैट टाइम। वो ऑनलाइन बैठी थी एंड उसने अपना मैसेज, वो वाला मैसेज सीन पे छोड़ दिया। एंड एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, उसका रिप्लाई नहीं आया। मैंने अपने दोस्त से पूछा एंड उसने कहा कि वो मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन कर दो। एंड सिंपली मैंने ऐसा किया, मैंने वो मैसेज एवरीवन डिलीट कर दिया। लेकिन उस लड़की ने कभी भी मेरी तरफ देखा भी नहीं, जबकि मैं चाहता तो मैं उससे बात कर सकता था क्लास के अंदर ही, लेकिन मैंने कभी की नहीं। तो मुझे लगता था कि वो लड़की ना कोई ऊपर से उतरी है या फिर एकदम परफेक्ट रोबोट है। तो अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा फील होता है या फिर तुम लड़कियों से जब बात करो तो तुम्हारा सांप सूख जाता है, तुम्हें लगता ही नहीं है एंड देन तुम आखिर में कहते हो मैं सिग्मा मेल हूँ, मुझसे ये होगा ही नहीं, मैंने अपने फ्यूचर पे मतलब फोकस करना है। सो लेट मी टेल यू, अभी अपने एक दोस्त को मैसेज करो, उनसे पूछो कल स्कूल कितने बजे आएगा, कॉलेज कितने बजे आएगा, ऑफिस कितने बजे आएगा, एंड वो तुम्हें एक रिप्लाई देगा। एंड वही सेम मैसेज एक लड़की को भेजो। अब तुम सोचोगे वो लड़की क्या सोचेगी यार, मतलब वो क्या सोचेगी, शट अप। एंड वही मैसेज, सेम का सही मैसेज जो कि तुम्हें अपने दोस्त को भेजा, उसमें गालियाँ नहीं होनी चाहिए, वही लड़की को भेजो एंड लड़की तुम्हें वैसा ही रिप्लाई देगी जैसे तुम्हारे दोस्त ने दिया था। सो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? गर्ल इज जस्ट अ क्रिएचर जो कि जेंडर में डिफरेंट है, लाइक कुछ और डिफरेंट नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज जेंडर, उसके बाद बाकी हर चीज़ सेम है। अगर तुम 2 दिन नहीं नहाते तो तुमसे जो बदबू आती है वो लड़की से भी आती है, अगर वो 2 दिन ना नहाए। तुम्हारे जैसे बाल हैं वैसे भी उसके बाल हैं एंड एवरीथिंग इज सेम। अगर तुम शक्ल के बारे में बात करते हो कि वो लड़की ज़्यादा सुंदर है तो तुम भी ज़्यादा सुंदर हो, बस तुम थोड़ी सी ग्रूमिंग और लुक्स मैक्सिंग की नीड है, लेकिन वो तुम कर नहीं रहे। अब तुम अपने जेनेट को ब्लेम करना छोड़ो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अपनी एक लड़की को कैसे टेक्स्ट आउट कर सकते हो एंड वो तुम इसे रीच आउट कर सकते हो एंड तुम अपनी ढेर सारी फ्रेंड्स कैसे बना सकते हो। फर्स्ट स्टेप इज तुम्हें हमेशा याद रखना है, जैसे तुम अपने दोस्त को मैसेज करते हो, जैसे तुम अपने दोस्त से बात करते हो, वैसे गालियों को छोड़कर वैसे तुम्हें एक लड़की से बात करनी है। एंड जिस दिन तुमने ये स्टार्ट करना शुरू कर दिया, गर्ल्स विल स्टार्ट टू टॉक विद यू। अब क्या होता है, देखो एक लड़की को हमेशा से एक मेल फ्रेंड ज़रूरत होता है। क्यों ज़रूरत होता है? बस है तो है, मुझे ज़्यादा क्वेश्चन मत करो। हमेशा एक लड़की को एक मेल फ्रेंड ज़रूरत होता है। अब जब तुम एज अ फ्रेंड उस लड़की से बात करोगे तो उसे क्या साइन जाएगा कि ये एक मेल फ्रेंड बनने के लायक है, तो वो तुम्हें अपना फ्रेंड बना सकती है। अब जिसको तुम चाहो, अब जिससे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने, तुम्हें बस बात करते वक्त थोड़े से डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी डिफरेंट। एंड उसके बाद तुम्हारा फेस भी अच्छा होना चाहिए डेफिनेटली। अगर तुम बहुत अगली हो एंड तुम चाहते हो कि तुम सिर्फ बात करते ही करते अपना उसका दिल जीत सकते हो, तो हो सकता है अगर तुम लेट से 3-4 हफ्तों तक एक लड़की से बात करो एंड तुम्हारी जो टॉकिंग स्किल है वो इतनी ज़्यादा फ्लुएंट है, तुम इतने अच्छे से फ्लर्टिंग कर लेते हो कि तुम काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर बन सकते हो। तुमने 4-5-6-7-8 लड़कियों से बात कर रखी है, तुम रिजेक्टेड भी हो सको। अब तुम एक ऐसी लड़की से बात कर रहे हो जो कि तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, अब तुम मैसेज करते जाते हो एंड आफ्टर सम टाइम तुम्हें दिखता है वो लड़की तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर चुकी है। एंड एक दिन वो अपने रूम में एंटर होती है एंड उसकी दोस्त बोलते हैं कि तुम्हें उस काले से प्यार थोड़ी ना हो गया है, तो वो कह के नहीं मुझे क्यों प्यार होगा इतना अगली सा। बट एक्चुअली में वो तुम्हारे प्यार में पागल भी हो सकती है अगर तुम्हें बात करना आता है। इसलिए तुमने कहोगे कि सरकारी नौकरी वालों की इतनी अच्छी अच्छी छोकरियाँ होती हैं, नहीं, उन्हें बात करना भी आती होती है। तुम्हें कभी भी एक इंट्रोवर्ट सरकारी नौकरी वाला एक अच्छी लड़की के साथ नहीं दिखेगा, वो सरकारी नौकरी वाले के साथ एक अच्छी स्पीकिंग स्किल भी होती है, वो अच्छे से बात कर पाता है। एंड यहाँ पे चैट्स और HTN जैसे लड़के जिनकी सोशल स्किल घटिया है, जिनकी सोशल स्किल ख़राब है, वो किसी भी लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको बात करना नहीं आती। उनका फेस तो अच्छा हो गया लेकिन वो लड़की उनसे बात ही नहीं कर पाती। तो अगर तुम ऐसे लड़के हो जिसकी बचपन में कोई बहन नहीं रही है, लाइक द ओनली गर्ल जिनके साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया वो उनकी मदर थी, तो इट इज़ मोस्ट प्रॉब्लम तुम लड़की को ऐसा समझते होगे कि तुम
मतलब वो सामने से परी उतरी हुई है एंड मतलब पता नहीं उसके क्या मैसेज करना पड़ेगा, क्या ले जाना पड़ेगा, एंड वो पागल होगी। नो, अगर तुम्हें बात करना आती है तो तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो एक फीमेल की नज़र में। यस, अब अगर तुम थोड़ा सा पीछे जाओ, अगर तुमने किसी भी लड़की से बात की हो बचपन के अंदर ही, या फिर तुम्हारी कोई सिस्टर रही हो, तुम्हारी कोई कज़न हो, तो तुम्हें लड़कियों से बात करना आती होगी जैसे तुम उनसे बात करते थे। एंड अगर तुम्हारी मोस्ट प्रॉब्लली, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारी मोस्ट प्रॉब्लली कोई कज़न नहीं रही होगी, बचपन में तुमसे कोई फीमेल अट्रैक्शन नहीं रहा होगा, एंड तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं रही होगी जिनसे तुम बात करते हो ज़्यादातर। अगर कोई सिस्टर होगी तुम उनसे बात नहीं करते होगे। सो अगर तुम्हें अपनी कज़न से बात करना हो, अपनी सिस्टर से बात करो, तुम कैसे बात करोगे? वैसे तुम्हें एक रैंडम लड़की से बात करनी है एंड तुम्हें उस बात को स्टार्ट करते जाना है। सो यू हैव सम करेज एंड उसके बाद तुम्हें बात करते जाना है एंड इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। अब अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें अब लड़की को कैसे मैसेज करना चाहिए या फिर तुम रिजेक्ट हो जाओगे, तो हमेशा एक बात रखना, मेल्स आर ऑलवेज सुपीरियर टू वुमेन। देखो, एक एवरेज लड़की एक एवरेज लड़के से ज़्यादा सुंदर हो सकती है, लेकिन टॉप 1 मेल जो है वो टॉप 1 फीमेल से ज़्यादा सुंदर है। अब ऐसा लॉजिक क्यों है? अगर तुम चाहते हो मैं इस पर और कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। एंड दैट्स फॉर द वीडियो। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद होगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।